अस्सलाम वालेकुम गाइज, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और आज की वीडियो हमारी टीसीएस पे रिव्यू की वीडियो है। इस वीडियो में हम डिटेल के साथ टीसीएस के बारे में, इनकी डिलीवरी स्पीड, इनकी रिलायबिलिटी, कॉस्ट और इनकी ट्रैकिंग जो सर्विस है, इनकी कस्टमर सर्विस है, पैकेज हैंडलिंग, स्पेशल ऑफर क्या क्या करते हैं ये, और इंश्योरेंस और इनकी पेमेंट के बारे में डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए अगर आप इनके साथ अपना काम करना शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, मैं टीसीएस एक अरसे से यूज़ कर रहा हूं और मुझे इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा और इनके जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो सारे, मतलब जो आपके साथ मुश्किलात जो डिफ़िकल्टीज फ्यूचर में आएंगी इनके साथ काम करते हुए, और किन किन चीज़ों का उन मुश्किलात में इनके साथ काम करते हुए आपको फ़ायदा भी होगा। तो मतलब वो तकरीबन आपको कंप्लीट डिटेल के साथ मैं बता दूंगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आपके बिजनेस के लिए ये कोरियर सर्विस, लॉजिस्टिक सर्विस अच्छी है या नहीं है। तो शुरू करते हैं फिर। टीसीएस का फुल फॉर्म ट्रांसम कोरियर सर्विस है। 1983 से ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 40 साल हो चुके हैं। तो मतलब इतना अरसा इसे हो चुका है काम करते हुए, और इसका पहला बेनिफिट यही है कि डाक खाने के बाद, डाक खाना तो गांव वगैरह में भी डिलीवरी देता है ना, मतलब तो डाक खाने के बाद टीसीएस पाकिस्तान की वो दूसरी वाहिद सर्विस है। ठीक है, जो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह फैली हुई है, हर जगह इनकी ब्रांचेज हैं, हर शहर में इनकी डिलीवरी जाती है। किसी शहर में ऑफिस नहीं है तो भी आप पता करें ना, तो किसी ना किसी शॉप वगैरह पे इनकी डिलीवरी आती होती है उधर। तो मतलब काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है इनका। जी तो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी डिलीवरी स्पीड के हवाले से। आजकल ये धुंध वगैरह की वजह से डिलीवरी थोड़ी लेट है। ठीक है, लेकिन मैं इनकी एवरेज डिलीवरी की बात करूंगा, जो कि नॉर्मल डेज में होती है, जब दिन साफ होते हैं तब डिलीवरी होती है। मतलब आज की डेट का बता के फिर इनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि आजकल सभी सर्विसेज की डिलीवरी थोड़ी लेट है। ठीक है, इनकी सेम शहर में डिलीवरी 24 घंटे में डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, और सेम डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जैसे मैं बहावलपुर से भिजवा रहा हूँ तो बहावलपुर की जो तहसीलें हैं, जैसे यजमान हो गया, अहमदपुर हो गया, इधर 24 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो बहावलपुर जो है ये सुबह पंजाब में आता है, तो पंजाब में डिलीवरी जो बड़े बड़े शहरों में 24 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, और छोटे शहरों में तकरीबन 48 घंटे में डिलीवरी पॉसिबल है, और अगर छोटी से भी कोई छोटा शहर है तो उसमें फिर 3 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर पंजाब से पंजाब में डिलीवरी भेजो तो तकरीबन 1 या 2 दिन में तकरीबन एवरेज है कि डिलीवरी हो जाएगी। इसी तरह सेम पैटर्न ही बाकी प्रोविंसेस का भी है। जैसे आप सिंध सूबे से भिजवाते हैं तो पूरे सिंध सूबे में जितने भी शहर आते हैं उधर 24 या 48 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान के किसी शहर से भिजवाते हैं तो पूरे बलूचिस्तान में 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी किसी दूसरे शहर में बलूचिस्तान के। ठीक है, और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर से भिजवाते हैं तो किसी दूसरे शहर में पहुंचने में 1 या 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरे सेम सूबे में 1 या 2 दिनों में डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एक सूबे से दूसरे सूबे में भिजवाने में कितने दिन लगते हैं। ठीक है, पैटर्न वही सेम है, उधर जाएगा फिर आगे 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, उसी सेम पैटर्न में आप 1 दिन एक्स्ट्रा डाल लें कि मतलब जैसे मैंने अभी पंजाब से भिजवाना है खैबर पख्तूनख्वा के लिए। ठीक है, तो 1 दिन मेरा पार्सल खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पहुंचने लग जाएगा। ठीक है, फिर खैबर पख्तूनख्वा से आगे 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, मतलब टोटल लग गए 3 दिन। ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी और शहर में भिजवाता हूँ तो मतलब लाभा की बात यही है कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 3 या 4 दिन में डिलीवरी टीसीएस के जरिए पॉसिबल है। वैसे तो कई बार ऐसे भी मौजे होते हैं कि 1 दिन में ही डिलीवरी कई कई ऐसी जगहों पे पहुंच जाती है जहां 3-3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, और कभी कभार ऐसे होता है कि उस जगह पे जिधर 1 दिन में डिलीवरी पहुंची होती है उधर 2 दिन लग जाते हैं। तो मतलब आपने कस्टमर को एवरेज बताना है कि 2 या 3 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो गाइस अब बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। तो रिलायबिलिटी, जो डिलीवरी स्पीड और डिलीवरी पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आप उसको जहन में रखते हुए इनसे कुछ उम्मीद लगाएं कि मेरा पार्सल इस जगह पे इतने दिन में पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑन टाइम ही आपका पार्सल पहुंचाएंगे, आपकी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली ना इनके पार्सल पैकेज लूज होते हैं। ठीक है, कि मतलब गुम हो गया, तो ऐसी कोई शिकायत मेरे साथ तो अभी तक कोई नहीं आई। ठीक है, हालांकि मैंने वो गूगल शीट अलग से बना के रखी हुई है पूरी डिटेल के साथ, तो मैं एक एक पार्सल का अकेली अकेली चीज़ का पूरा हिसाब रखता हूँ। ठीक है, और डैमेज पैकेज नहीं होता है इनके साथ।
फ्रेजाइल आइटम का इन्होंने अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप यस कर दें अगर कोई आप फ्रेजाइल चीज़ भेजना चाहते हैं। कॉस्ट जो है, कॉस्ट के बारे में मैं आपको इनका बता देता हूँ जी। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं डिलीवरी फीस के बारे में। तो मेरा ख्याल है सबसे कम डिलीवरी फीस इन्हीं की है, ठीक है। जैसे ये देख लें, मेरे 37 पार्सल का रिकॉर्ड है। ये शिपिंग चार्जेस जो हैं वो बने हैं 5,550 5,550 तकसीम 37 पार्सल थे। ये देख लें, एक पार्सल का 150 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है। फिर ये लगा रहे हैं फ्यूल चार्जेस एक पार्सल के, देख लें वो कितने बनते हैं, तकसीम 562 तकसीम 37, ये देख लें तकरीबन 100 मतलब 15 रुपये फ्यूल चार्जेस पर पार्सल पे लगते हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है इधर टैक्स जो इनका OS है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये इन्होंने इसी बार ही ज्वाइन किया है, मतलब प्लस किया है, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, तकसीम 165 किधर गया, हाँ तकसीम 37, ये तकरीबन 2 रुपये ये भी लग रहे हैं, और प्लस 165 ये 167 रुपये हो गए, ठीक है। और फिर आ जाता है GST जो ये लगाते हैं, उसका भी आपको मैं बता देता हूँ। GST प्लस GST है 990 तकसीम 37, इधर तकरीबन 193 रुपये, ठीक है। 193 रुपये एक पार्सल के तकरीबन आपको फीस बनती है, ठीक है। एक पार्सल की 193 रुपये। तो इधर मैं एक बार दोबारा से इन्हें करके दिखा देता हूँ आपको। 7,178 7,100 तकसीम 37, ये 194 रुपये तकरीबन एक पार्सल की आपको डिलीवरी फीस पड़ती है, जो कि बहुत ही कम है। कोई कंपनी भी इतनी कम रेट नहीं दे रही, ठीक है। ये TCS वाहिद कंपनी है जो आपको 194 रुपये में आपका पार्सल विद फ्यूल और ये वो टैक्स वगैरह के साथ 194 रुपये में एक पार्सल आपको पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह भेजने पे इतनी डिलीवरी फीस पड़ रही है जी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ट्रैकिंग के हवाले से। आप इसके बारे में एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो है या ट्रैकिंग किधर पहुंचा है आपका पार्सल, आप इस नंबर पे इनके कॉल करके भी अपनी डिलीवरी के बारे में, मतलब आपकी शिपमेंट किस जगह पे पहुंची है उसकी डिटेल ले सकते हैं। फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी, ठीक है, ये नंबर आप सेव करें या व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करें तो आपके साथ कोई नुमाइंदा आ जाएगा आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे चैट करके भी अपने पार्सल की डिटेल ले सकते हैं, या कोई उसकी कंप्लेन वगैरह करवानी है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका मैनेजर तो होता ही होता है इनके साथ, ठीक है। अगर कोई भी पार्सल में कंप्लेन वगैरह करानी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और दूसरा ट्रैकिंग का इनकी ये 2 वेबसाइट भी होती हैं, ठीक है, UAE-TCSexpress.com, ठीक है, और एक ये है TCS-tracking.pk, ठीक है। तो ये 2 इनकी वेबसाइट भी होती हैं, तो आप इनके ज़रिए भी अपना पार्सल ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है इनकी कस्टमर सर्विस के हवाले से। तो किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो आप इस नंबर पे कॉल करें, आप इधर नुमाइंदे से बात करें, ठीक है। नुमाइंदे इनके 24 घंटे, मतलब सुबह 8 से रात 12 बजे तक, पहले इनका 24 घंटे होता था, अब सुबह 8 से रात 12 बजे तक का टाइम है, ठीक है। एक कोई ना कोई आपसे उधर, मतलब कोई लड़की हो गया, लड़का हो गया, कोई ना कॉल सेंटर पे इनके मौजूद होता ही, और पूरी तरह से पूरी डिटेल के साथ आपको बताते हैं, ठीक है। अगर आप इन पे गुस्सा हैं तो गालियाँ गोलियाँ भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इतना बुरा नहीं मनाते वो। अब बात कर लेते हैं पैकेज हैंडलिंग के हवाले से। तो फुल हैंडल विद केयर है इनकी पैकेज हैंडलिंग, तो बहुत ही बेहतरीन है, मेरा ख्याल है इतनी अच्छी किसी की भी नहीं होगी, ठीक है। किसी भी सर्विस की इससे ज़्यादा अच्छी पैकेज हैंडलिंग है ही नहीं, ठीक है। फ्रेजाइल आइटम अलग हैं, और जो सख्त आइटम होते हैं जो टूटने वाले हैं वो तो अलग हैं, जो नहीं टूट सकते वो एक जगह पे अलग उन्होंने करने होते हैं, ठीक है, ताकि आपके पार्सल को किसी तरह कोई डैमेज ना हो, ठीक है। अवेलेबल सर्विसेज जो होती हैं इनकी सेम डे डिलीवरी, ठीक है, वो भी है इनकी।
आप सेम डे डिलीवरी भी अपने शहर में करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सुबह जाके पार्सल कोई भी अपना बुक करवाते हैं, ठीक है, तो शाम को आपका पार्सल सेम डे में आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी सेम डे डिलीवरी वाला भी सिस्टम है इनके पास, और इंटरनेशनल शिपिंग भी करते हैं, और हैंडल विद केयर फ्रजाइल आइटम वो भी है। ओवर साइज आइटम का मुझे नहीं पता ये आप भिजवा सकते हैं या नहीं, वो आप अपने वो दूसरे से बात कर लीजिएगा, मैनेजर से, ठीक है जी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस के हवाले से। तो इंश्योरेंस बिल्कुल ये TCS वाला आपको देते हैं, ठीक है, अगर आपका पार्सल गुम हो जाता है तो। लेकिन उसके लिए ये तरीकाकार होता है, आपने जब अपना पार्सल बुक करवाना है ना, ठीक है, तो इधर आपने इंश्योरेंस की डिक्लेयर्ड वैल्यू, मतलब क्या चीज़ भेज रहे हैं, किस चीज़ के मुतल्लिक है वो, और क्या रेट है उसका सारा कुछ इधर लिख देना है, ठीक है। डिक्लेयर्ड वैल्यू इधर कर देनी है, और जब अगर आपका पार्सल गुम हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप इतनी जो डिक्लेयर्ड वैल्यू आपने इधर की होगी, ठीक है, उसके हिसाब से आप इनसे पैसे ले सकते हैं, ठीक है, कि आपका पार्सल गुम हो गया, इतना महंगा था, तो वो सिस्टम भी इनके पास है, ठीक है। लेकिन इनका गुम या डैमेज होने का कोई इतना ख़तरा है नहीं, तो वो टेंशन फ्री हो जाएं आप इंश्योरेंस के हवाले से जी। तो भाई अब बात कर लेते हैं इनकी पेमेंट के हवाले से। तो पेमेंट इनकी 7 दिन की इन्होंने एक स्लिप बनानी होती है। जैसे शुरू कर लें, मतलब 1 से लेके 7 तक की, पहले जैसे ये महीना है जनवरी जा रहा है, ठीक है, पहले दिन से और 7 तारीख तक की इन्होंने जितने भी पार्सल मेरे डिलीवर हो गए हैं, ठीक है, और जो उसके पार्सल भेज दिए मैंने इतने दिनों में, ठीक है, उसकी जो डिलीवरी फीस, चार्जेस, जो भी उसका टैक्स वगैरह सारा कुछ, ठीक है, वो काट लेना उन्होंने इस पेमेंट में से, जो 1 to 7 दिन में जितने डिलीवर हुए। मतलब फ़र्ज़ कर लो मैंने 30 पार्सल भेजे हैं, जिनमें से 10 मेरे पार्सल डिलीवर हो गए हैं, ठीक है, 10 की पेमेंट, और साथ में जो ये इनकी डिलीवरी फ़ीस 30 पार्सल की थी, ठीक है, और डिलीवरी चार्जेस वगैरह जितने भी हैं वो सारे उन्होंने उस 10 पार्सल की पेमेंट से काट के, ठीक है, वो 10 पार्सल की पेमेंट फिर आपको मिलेगी कब, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर आ जाता है दूसरी पेमेंट जो है, वो भी इसी तरह इन्होंने बनानी स्लिप, वो बनानी है मतलब 8 से 14 तक की, ठीक है, फिर 15 से 21 तक की, फिर 8 से 30-31 तक की, जितने भी मतलब पूरे महीने की इकट्ठी बना देनी होती है, ठीक है। और पैसों वाला इनका ये हिसाब किताब है, जो पेमेंट आनी है वो खुद ब खुद ही इन्होंने TCS में भेजनी है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, और बहुत ही जलील करेंगे आपको पैसों के हवाले से, ठीक है। कभी पहले शुरू में तो 3-4 दिन में आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े इनके साथ पुराने होते जाएंगे, आपको जलालत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर ये 7 दिन भी लगा देते हैं, पेमेंट नहीं देते, 8 दिन भी 10 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं आ रही। जैसे मेरे अभी मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा 22 से 31 तक की पेमेंट अभी तक नहीं मिली, ठीक है, और 1 से 7 दिन की जो पेमेंट है अभी उसकी स्लिप बनेगी, ठीक है, पता नहीं उस दिन मिलेगी जिस दिन वो स्लिप बनेगी, या हो सकता है अभी और 3-4 दिन लग जाएं, ठीक है। तो ये सिस्टम है पेमेंट के हवाले से, इनका बहुत ही गंदा सिस्टम है। जैसे कि लेपर्ड वाले हो गए, उनका जब आपके पैसे 10 या 15 हज़ार से ऊपर जाते हैं, आप उनको ईमेल कर दें, वो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में भेज देते हैं, ठीक है, पिछला फैसला क्लियर कर देते हैं। कार कोरियर वाले हो गए, उनका जब आपका पार्सल जाता है, ठीक है, वो आपको तकरीबन 2 या 3 दिनों में आपका जैसे मतलब हफ्ते के दिन आपकी जो भी पेमेंट एक हफ्ते में बनी है, ठीक है, जितने पार्सल डिलीवर हो गए हैं वो आपको पीर वाले दिन सारी पेमेंट कर देते हैं। लेकिन TCS वाले ऐसा नहीं करते, ठीक है, इन्होंने पैसे भेजने भी खुद ही हैं, आपको बोलने भी नहीं देना, ठीक है, और जलील भी खूब करना है। तो ये सिस्टम है। अगर आप पेमेंट वाला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सह सकते हैं तो फिर आप इनके साथ चल सकते हैं जी। तो गाइज़ ये थी हमारा TCS पे ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ के मतलब कुछ पूछना है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी उधर है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप उधर जाके कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें। खुदा हाफिज़।